नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 4 अक्टूबर 2024 का दिन है। जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया था कि पूर्वोत्तर के राज्यों में और दक्षिण प्रांतीय भारत में इनहांस रेनफॉल एक्टिविटी यानी कि भारी वर्षा देखने की संभावना है। उसी क्रम में असम और मेघालय जो हमारा मेट सब डिवीजन उसमें तुरा जो स्टेशन वहाँ पर 24 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा के साथ एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल दर्ज की गई। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी हैवी रेनफॉल 11 सेंटीमीटर के आसपास की रेनफॉल दर्ज की गई। और जो सब माइलैंड पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वहाँ पर भी कालिम्पोंग और सिक्किम का क्षेत्र वहाँ पर भी मॉडरेट से हैवी रेनफॉल 9 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली है। अब हम बात करें सिनॉप्टिक सिस्टम्स की, तो आज हमारे पास एक लो प्रेशर एरिया जो कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के आसपास बन गया है। और इसके अलावा दूसरा एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना है, वो उत्तरी जो बांग्लादेश और उसके आसपास के जो सब उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र उनके आसपास भी एक सर्कुलेशन है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटा हुआ जो दक्षिणी बंगाल की खाड़ी वहाँ पर भी एक साइक्लोन सर्कुलेशन है। और कल का जो लक्षद्वीप का सर्कुलेशन था वो आज साउथ ईस्ट अरेबियन सी यानी कि दक्षिण पूर्वी अरब सागर में देखा जा रहा है। इन सब मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम की वजह से अगर हम देखें आने वाले 5 दिनों का वेदर, तो जो उसका समराइज़ करें, अगर समरी देखें सारांश, तो यही है कि वो पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी वर्षा का दौर आने वाले 5 से 6 दिनों तक बने रहने की संभावना है। और दक्षिण प्रांतीय भारत में भी खासतौर से केरला, माहे, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी भारी वर्षा 5 से 6 दिनों तक देखे जाने की संभावना है। अगर हम दिनांक के हिसाब से देखें तो आज ऑरेंज कलर सब हिमालयन वेस्ट बंगाल सिक्किम यानी उप हिमालयी पश्चिम बंगाल सिक्किम और असम मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। आज मेघालय में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा तक के स्तर की वर्षा एक दो पॉकेट्स में होने की संभावना यानी कि वहाँ पर एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल हो सकती है। और असम में और अरुणाचल प्रदेश में वेरी हेवी रेनफॉल यानी कि 7 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा हो सकती है। और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। अगर बाकी के पूर्वी भारत के क्षेत्रों की बात करें तो आज बिहार और गंगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ एक पॉकेट्स में भारी वर्षा होने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी आज भारी वर्षा हो सकती है। ये सारी जो वर्षा हम बता रहे हैं वो जैसा कि हमने बताया लो प्रेशर और जो एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो उत्तरी बांग्लादेश उनके आसपास के क्षेत्रों उसकी वजह से होने की संभावना है। अब हम बात करेंगे दक्षिण प्रांतीय भारत की, तो दक्षिण प्रांतीय भारत में भी आज तमिलनाडु, केरला, दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश में आज भारी वर्षा हो सकती है। बाकी थंडरस्टॉर्म की बात करें तो जो दक्षिण प्रांतीय भारत वहाँ पर थंडरस्टॉर्म हो सकता है। इसके अलावा पूर्वी भारत में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखे जाने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत खासतौर से गुजरात रीजन में आज भी मौसम प्रायः शुष्क बने रहने की संभावना है। तो जो ग्रीन कलर से वहाँ पर मौसम या तो शुष्क बना रहेगा या बहुत ही हल्की वर्षा होने की संभावना है। अगर हम 5 तारीख की बात करें तो पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी वर्षा एक दो पॉकेट्स में बनी रहेगी। दक्षिण प्रांतीय भारत में भी खासतौर से दक्षिण कर्नाटका, रायलसीमा और जो तमिलनाडु, केरला का क्षेत्र वहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। अगर हम 6 तारीख की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा देखे जाने की संभावना रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी वर्षा बनी रहेगी। इसके अलावा दक्षिण प्रांतीय भारत में भी खासतौर से जो कर्नाटक का क्षेत्र, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में भारी वर्षा देखी जा सकती है। अगर हम 7 तारीख की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी वर्षा का दौर बना रहेगा। खासतौर से अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। दक्षिण प्रांतीय भारत में खासतौर से तमिलनाडु, केरला और दक्षिण कर्नाटक में भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। अगर हम 8 अक्टूबर की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। और दक्षिण प्रांतीय भारत में भी भारी वर्षा का स्पेल खासतौर से दक्षिण कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में बना रहेगा। अगर हम 9 तारीख की बात करें तो 9 तारीख को भी पूर्वोत्तर के राज्यों में खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु और केरला में भारी वर्षा 9 अक्टूबर को भी हो सकती है। अगर हम 10 अक्टूबर की बात करें तो दक्षिण पूर्वी भारत में भारी वर्षा की दृष्टि से कोई खास चेतावनी जारी नहीं की गई है। सिर्फ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ होने की संभावना है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में स्पेल बना रहेगा और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी वर्षा 10 तारीख को भी देखे जाने की संभावना है। और अगर फिशरमैन वार्निंग की बात करें तो कोई खास फिशरमैन वार्निंग आज जारी नहीं की गई, सिवाय जो ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल यानी कि पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार दक्षिण जो तमिलनाडु का क्षेत्र वहाँ पर फिशरमैन वार्निंग, बाकी आने वाले 4 से 5 दिनों में फिशरमैन वार्निंग कहीं पर भी नहीं जारी की गई है। तो आज के अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर अपडेट देंगे, तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।